नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज हम आपके एकांकी जो दूसरी एकांकी है, आपके सिलेबस का जो आखिरी अध्याय कह सकता हूं मैं, प्रतिशोध, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ इस एकांकी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे कल के अध्याय में हमने एकांकीकार जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनका परिचय और एकांकी का जो थोड़ा सा सारांश है उसको हम देख लिया। तो आज हम पात्र परिचय देख लेते हैं। तो पात्रों के तौर पर हम देखेंगे तो भारवी जो है मुख्य पात्र में आता है, यहाँ पे कथानायक है, संस्कृत के एक महाकवि कहलाए जाते हैं, बहुत ही विख्यात है। श्रीधर तो यहाँ पे संस्कृत के एक महापंडित भी हैं और साथ ही साथ भारवी के पिता भी हैं। सुशीला भारवी की माता है। भारती एक विदुषी यानी कि एक पंडित या विद्वान है। विदुषी कहते हैं स्त्रीलिंग को, विद्वान पुल्लिंग पड़ा है। आभा सेविका, इन दोनों की, श्रीधर और सुशीला की सेविका। तो यहाँ पे इतने पात्र आते हैं, इसके अलावा कुछ पात्र आएंगे जो बाद में हम चर्चा के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए श्रीधर, पंडित श्रीधर यहाँ पे ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। सुशीला उनके सामने बैठी हुई है, समक्ष बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, ओम ईशावास्य मिंदम सर्व शक्तिम चित्त जगत्याम जगत तेन तेन भुजिथा मा रुधम कस्या स्मिद्धनम। तो श्लोक मुझे संस्कृत तो आता नहीं है, तो जितना आता है उतना मैंने पढ़ के सुनाया है। जिनको संस्कृत आता है या संस्कृत भाषा का परिचय है तो वो ठीक से पढ़ लीजिए। कुछ गलतियां हुई हैं तो क्षमा कीजिएगा। इसका अर्थ यहाँ पे आगे समझाते हैं श्रीधर पंडित। अर्थात जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है, यानी कि शेष बचा हुआ है या कुछ भी अस्तित्व में है, वह सब ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। यानी कि जो कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ है, जो कुछ भी दिख रहा है, उसका मुख्य कारण है कि उसे ईश्वर ने बनाया है या ईश्वर की मर्जी से, इच्छा से है। तात्पर्य संसार के क्रोड़ में भगवान की ही सत्ता है। अर्थात जितने भी जीव जंतु, जितने भी यहाँ पे संसार में बसे हुए लोग हैं, उन सब के ऊपर भगवान का ही अस्तित्व है, भगवान का ही सत्ता, यानी कि भगवान से ही वो सब कुछ बना हुआ है। तू नाम रूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद तेन गूंजिता। तो यहाँ पे आगे बढ़कर कह रहे हैं, तू नाम रूपात्मक बाहरी विकारों को परित्याग, अर्थात निकाल दे। जो भी तुम्हारे बाहरी वस्तु है भोग के, उसके प्रति जो तुम्हारी इच्छा है उसको त्याग दे, उसके प्रति आकर्षण जो है उसको त्याग दे, और वास्तविक सत्ता जो है ईश्वर की, उसके प्रति आकर्षित हो जा, उसके प्रति एक तरह से ध्यान में मग्न हो जा। तो आगे वही बात जो संस्कृत में है वो बता रहे हैं, तेन भुजिता। तो सुशीला की ओर देखते हुए बोलते हैं, तुम ध्यान से सुन नहीं रही हो, तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। प्रश्न कर रहे हैं सुशीला। ध्यान मग्नता में चौक कर, एकदम से उसको कुछ सोच रही है, वो आंखें बंद करके ध्यान की ओर है, एकदम से चौक करे। हाँ, सुन तो रही हूं किंतु भारवी, सुन तो रही हूं लेकिन भारवी ठीक है रुकती है। श्रीधर बीच में ही, भारवी, फिर भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। भावी संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। तुम फिर से भारवी के बारे में सोच रही। भारवी के पीछे वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, सभी कुछ ज्ञान है इसके पीछे,
वो सभी कुछ धारण करके जा चुका है, तो उसके बारे में क्यों सोच रही हो? क्या भारवी अकेला ही एकमात्र संसार में जन्म लेने वाला पुत्र है और एक ही संसार में तुम जन्म देने वाली माता नहीं हो? भारवी के बारे में सोचना छोड़ दो के श्रीधर पंडित अपनी पत्नी सुशीला को समझा रहा है। सुशीला देखिए आगे कह रही, यह मैं नहीं कहती, किंतु भारवी अभी तक नहीं आया है। पुत्र कहीं चला गया है, काफी देर हो गई है, रात्रि हो चुकी है शायद, और अब तक नहीं लौटा। इस कारण माता व्याकुल है और पति के सामने अपनी व्याकुलता को दिखा रही है कि मैं ये कभी नहीं कहती कि एकमात्र वो मेरा पुत्र है या संसार का पुत्र है और एकमात्र मैं संसार में माता हूँ, ऐसा है मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन भारवी अभी तक नहीं आया। श्रीधर नहीं आया तो आ जाएगा, जाएगा कहाँ? शिवा फिर भारवी क्या कहूँ सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसके चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया है। क्यों चिंता नहीं? कोई चिंता नहीं। मैं कहता हूँ भारवी है कवि और कवि समय पर शासन करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो फिर भारवी के बारे में सोचने लगी, कैसे समझाऊं, वो कहाँ जाएगा? आ जाएगा, कहीं ना कहीं गया होगा। और आगे बढ़कर कह रहा है कि भारवी तो उपनिषदों से भी बढ़कर, यानी कि उपनिषदों को ग्रहण करके इतना महापंडित बन गया है कि उसके सामने उपनिषद भी कुछ नहीं है? और सारे चिंतन मंथन में उपनिषद उसके समाप्त हो गए, उसके अंदर से कोई चिंता नहीं उसको। वो एक कवि है और कवि कभी भी समय के पीछे नहीं चलता, वो समय पर शासन करता है, अर्थात समय उसके पीछे चलता है, वो आगे बढ़ता रहता है। कहीं घूम रहा होगा, समय से आगे चलकर सोच रहा होगा। समय उस पर शासन नहीं करता, वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में। कवि क्या है? उसके लिए एक तरह से पूरे संसार ही उसके अंदर बसा हुआ है और वो पूरे संसार में बसा हुआ है। कवि के लिए कुछ भी शेष नहीं होता, कुछ भी एक तरह से महत्व नहीं होता, सभी कुछ उसके लिए महत्ववान होते हैं। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। कवि क्या होता है? संसार के अंदर रहकर भी वो संसार से विमुख रहता है, यानी कि संसार से दूर रहता है। एक कवि क्या कहता है, एक तरह से एक गाना याद आया मुझे, कहना चाहिए लेकिन मैं इतना अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन एक मानस सरोवर में पिक्चर में लिखा हुआ एक गाना है, वेदांति हेडिदनु मण्येल्ल मन्नु मन्नु कवियोब्ब हाडिदनु मण्येल्ल मन्नु। यानी कि जो वेदांती को दिखता है वो कवि को नहीं दिखता, और जो कवि को दिखता है वो वेदांती को नहीं दिखता। तो यहाँ पे कवि और वेदांती में हमेशा संघर्ष छिड़ा रहता है। जो दिखता है वो कहने वाले कुछ लोग हैं, जो नहीं दिखता है वो कहने वाले कुछ लोग। कवि को हमेशा नहीं दिखने वाली चीजों के पर ज्यादा ध्यान रहता है। सुशीला आगे बढ़कर, तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? आप कवि कवि कहकर भारवी को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कवि बनने के बाद भारवी मेरा पुत्र ही नहीं है? पूछ रही प्रश्न श्रीधर। पुत्र तो है, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक अपनी कल्याण से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। वो पुत्र है तुम्हारा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है? संसार का निर्माता भी है। जनक यानी कि निर्माता, वो अपनी कल्पना के द्वारा, अपने कल्पना शक्ति के द्वारा न जाने कितने संसारों को निर्माण कर सकता है, कितने संसार का निर्माण कर सकता है। सुशीला आगे बढ़कर, तो क्या कल्पना से वो अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं। तो आगे बढ़कर क्या कह रही सुशीला देखिए, तो क्या वो कल्पना से अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है, संसार निर्माण कर सकता है? तो माता क्या बड़ी बात है, माता का भी निर्माण कर सकता है, कर ले।
मैं नहीं रुकूंगी, हाँ? लेकिन संसार में केवल उसकी एक ही माता रहेगी और वो मैं, मेरे मुताबिक उसकी माता मैं हूं और कोई नहीं। कितने भी माताओं को क्रिएट कर ले, रचना कर ले या निर्माण कर ले, लेकिन उसकी माता मैं ही रहूंगी। श्रीधर, हाँ माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना, माता तो तुम ही हो। एक अगर उसका प्रमाण चाहिए तो उसके साथ शास्त्र की लड़ाई करके देख लो एक बार, या मेरे साथ करके देख लो। सुशीला, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। आप शास्त्र की लड़ाई में, उसके नियमों में माता के हृदय को बांधने का प्रयास मत कीजिए, वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे विज्ञानी या साइंटिस्ट को ममता के बारे में बताने के लिए जाओ, या प्यार के बारे में बताने के लिए जाओ, या रिश्तों के बारे में बताने के लिए जाओ, तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसको साइंस की भाषा में ही समझाना है। उसको हमेशा रिसर्च मटेरियल, साइंस की टेक्नोलॉजी जो भी है उसी के बीच रहने वाले व्यक्ति को प्यार क्या है, संबंध क्या है, ममता क्या है, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे ही यहाँ पे शास्त्र के अध्ययन में डूबे हुए कवि बने हुए व्यक्ति को ये सब गुण समझ में नहीं आएंगे। वही बात है यहाँ पे बता रहे हैं श्रीधर, तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो। तुम इस व्याकुलता, जो भी व्याकुल तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, उस व्याकुलता को दूर करो और शास्त्र में, शास्त्र यानी कि जो ग्रंथ रखे गए हैं उसको पढ़ने में अपना समय व्यय करो, ताकि तुम्हारे मन को शांति मिल सके। यहाँ पे व्याकुलता में डूबे व्यक्ति हमेशा कुछ पौराणिक ग्रंथों में अपना समय लगाते हैं, उनको पढ़कर अपने मन को हल्का करते हैं, लेकिन यहाँ पे माता अपने पुत्र के ना आने की वजह से चिंता में लीन है, और ये चिंता किसी ग्रंथ को पढ़ने से नहीं मिट सकती। लेकिन श्रीधर पंडित यहाँ पे शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं। तो आगे क्या होता है, किस तरह से सुशीला और श्रीधर के बीच में बातें हो रही हैं, कहाँ गया भारवी, क्यों गया, वो सब कुछ हम आगे अगले के अध्याय में देखेंगे। कल फिर मिलते हैं इस नाटक को लेकर हम। धन्यवाद।